गुरु भक्ति योग। जब मन की बिखरी हुई शक्ति के किरण एकत्रित होते हैं तब चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं। गुरु भक्ति योग का शास्त्र समाधि एवं आत्म साक्षात्कार करने हेतु हृदय शुद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु सेवा पर खूब जोर देती है। सच्चा शिष्य गुरु भक्ति योग के अभ्यास में लगा रहता है। पहले गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी समझो, फिर उसका आचरण करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तमाम दुर्गुणों को निर्मूल करने का एकमात्र असरकारक उपाय है गुरु भक्ति योग का आचरण। गुरु में अखंड श्रद्धा गुरु भक्ति योग रूपी वृक्ष का मूल है। सुकरात एक कवि की सभा में जाने के लिए तैयार थे। कवि बड़ा ही प्रसिद्ध था, परंतु स्वभाव से बड़ा कर्कश और अहंकारी था। नाम था एगथॉन। सुकरात एगथॉन की सभा में जाने के लिए तैयार थे। उजला चोगा, पांव में नई जूतियां, ओजस्वी आभा। उनका एक शिष्य था एरिस्टोडेमस। एरिस्टोडेमस अपने गुरु की दिव्यता को एकटक निहारता ही रह गया। अज्ञानी जनों की नजरों में सुकरात बदसूरत थे, परंतु शिष्य एरिस्टोडेमस की आंखों के लिए शायद ही उनसे खूबसूरत कोई दूसरा नजारा था। वह अपने गुरु की दिव्यता एवं सुंदरता को निहारते ही रह गया। देखते देखते उन्हीं में खो गया। सुकरात की आवाज ने उसकी तंद्रा को तोड़ा। एरिस्टोडेमस, चलो, आज तुम्हें मेरे साथ चलना है। शिष्य अवाक रह गया। भीतर बुरी तरह उथल पुथल मच गई। क्या मैं और एगथॉन की सभा में? पर वहां तो सब बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं। मैं ठहरा सीधा साधा सा मामूली इंसान। ऊपर से वहां तो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। ऐसे में मैं वहां बिन बुलाए मेहमान बनकर चला गया तो सारी नजरें मुझे घूरेंगी। और एगथॉन वैसे भी सपाट बोल देता है, वह तो मुझे खरी खोटी सुना ही देगा। क्या मैं इतना अपमान सह पाऊंगा? सुकरात शिष्य के भीतर उठे इस झंझावात से पूरी तरह परिचित थे, लेकिन देखना चाहते थे कि उनके शिष्य के लिए उनके वचनों की कितनी कीमत है। इसलिए शिष्य की ओर देखते हुए फिर से बोले, क्या हुआ, चल रहे हो ना मेरे साथ? एरिस्टोडेमस ने तुरंत भीतर की
उहापोह को एक ओर धकेला, अपने शिष्यत्व को मन की धक्का मुक्की से ऊपर रखते हुए बोला, जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा सर आंखों पर मैं चल रहा हूं। सुकरात ने कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो समय हो गया है। एरिस्टोडेमस जिस अवस्था में था, न नहाया था, कपड़े भी बस ऐसे ही थे, पैरों में जूते भी नहीं थे, वह वैसी ही स्थिति में अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़ा। आज शिष्य ने अपनी आन की चिंता न करके अपने गुरु की आज्ञा का मान रखा था, इसलिए आज गुरु ने भी प्रसन्न होकर इतिहास के पन्नों पर दर्ज सूक्ति ही बदल दी। मन ही मन अपने शिष्य के प्रेम और समर्पण के भावों को पढ़कर सुकरात बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन वे अभी उसके इस प्रेम और समर्पण को और जांचना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी गति थोड़ी धीमी की और शिष्य से कहा, ऐसा करो, तुम तेज तेज चलकर पहले पहुंच जाओ, सभा में शामिल हो जाओ और हमारे आने की सूचना भी दो, हम पीछे पीछे चलकर आते हैं आराम से। एरिस्टोडेमस के मन ने फिर धावा बोलने की तैयारी की कि मैं कैसे दरवाजा खटखटाऊंगा। एक्थॉन तो मुझे देखकर, वह भी गुरुदेव के बिना और ऐसे मैले कपड़ों में, ऐसी स्थिति में, एक्थॉन भड़क जाएगा। मैं तो आमंत्रित ही नहीं हूं। एरिस्टोडेमस के शिष्यत्व ने पुनः ऊर्जा भरने के लिए, शिष्यत्व में पुनः ऊर्जा भरने के लिए गुरुदेव सुकरात ने अपना स्वर जोड़ा। कहाँ खो गए? समझ गए ना एरिस्टोडेमस, मैंने क्या कहा? तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूं। उसने तुरंत उत्तर दिया, जी गुरुदेव, मैं अभी जल्दी से एक्थॉन के पास जाकर आपके आने की सूचना देता हूं और सभा में आपके आने की प्रतीक्षा करता हूं, आप आराम से आइए। ऐसा कहकर एरिस्टोडेमस अपने अभिमान को हराने और शिष्यत्व को जिताने के लिए एक्थॉन की सभा में जाने के लिए तेजी से चल पड़ा। मन में डर था, लेकिन उसे मात देने का जज्बा भी भरपूर था। चिंता थी, पर उसने अपनी किसी भी चिंता को गुरु की आज्ञा की उल्लंघना करने की कतई अनुमति न दी। अब जब शिष्य ने अपने अहम, मान, चिंताओं को मात देने का इतना सुंदर प्रयास किया था, तो गुरु उसमें अपना स्नेह और दुलार क्यों न जोड़ते। सुकरात ने अपनी प्रसन्नता की दिव्य तरंगों के प्रवाह से एरिस्टोडेमस के अंतःकरण में एक अनूठी ठंडक का एहसास करवाया। एरिस्टोडेमस ने चलते चलते अचानक ही एक अजब सी प्रफुल्लता महसूस की। उसकी आत्मा उसे उसके मस्तक पर गुरु के आशीर्वाद का मीठा सा अनुभव करा रही थी। उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत जब वह एक्थॉन के घर पर पहुंचा, तो लेश मात्र भी हिचकिचाया नहीं, घबराया नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने द्वार खटखटाया। दरवाजा एक्थॉन ने ही खोला, लेकिन यह क्या, उसने द्वार खोलते ही एरिस्टोडेमस को बहुत खुशी से भीतर आने को कहा। सभा में उसका स्वागत किया, उसे सादर बिठाया। एरिस्टोडेमस ने सुकरात के आने का जब संदेश दिया, तो एक्थॉन ने कहा, जरूर, हमें इंतजार है,
उनकी सभा में पधारने का, तब तक तुम हमारे संग चर्चा में बैठने के लिए आमंत्रित हो। क्या एक्थॉन की अरिस्टोडेमुस के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी या फिर किसी प्रेरणा के चलते उसके स्वभाव में वह आ गई थी? इस पहेली को तो सही सही वही बूझ सकता है जिसने गुरु की आज्ञा में समर्पित होने की कला सीखी हो। वही इस राज को समझ सकता है कि गुरु के चरणों में अपने अभिमान की आहुति देने पर वे उस मान सम्मान को हमारे कदमों में बिछा देते हैं जिसकी न संसार ने कल्पना की होती है न हमने। इतिहास बताता है कि वह सभा प्रेम व उसका वास्तविक स्वरूप इस विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। यूं तो उसमें अनेक दिग्गजों ने बड़े बड़े व्याख्यान दिए थे, लेकिन वे व्याख्यान आज इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलेंगे। परंतु अरिस्टोडेमस की अपने गुरु के प्रति अनकही प्रेम कथा, उसने कैसे अपने गुरु का सानिध्य पाया, कैसे पल बिताए गुरु के साथ, वह इतिहास के पन्नों पर आज भी जीवित है। उस सभा में दी हुई व्याख्यान और शिष्यों को अपने गुरु के प्रति समर्पण भावना की यह प्रेरणा देती है। आज आप जहां भी अरिस्टोडेमस का नाम देखेंगे तो उसके साथ इन शब्दों को भी जरूर लिखा पाएंगे, सोक्रेटिस बिलव्ड, यानी सुकरात का प्यारा।